और इसी के साथ आपको बता दें, मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की सख्ती लगातार देखी जा रही है। जैसलमेर बस हादसे के बाद अब बसों की जांच शुरू हो गई है। आरटीओ ने 12 बस संचालकों पर कार्रवाई भी कर दी है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर अभियान शुरू किया गया। यात्री बसों की चेकिंग अभियान लगातार जारी है। एक दिन में 42,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुए हादसे के बाद अब मध्य प्रदेश में बसों पर सख्ती की जा रही है। तमाम चेकिंग के जरिए चीजें चेक की जा रही है कि आखिर किस तरह के नियमों का पालन यहां पर किया जा रहा है। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ दिव्या लगातार बनी हुई है। दिव्या, आरटीओ ने बस संचालकों पर कार्रवाई की है और लगभग 42,500 का जुर्माना भी वसूल किया है। क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं? ये जो चेकिंग चल रही है, जुर्माना वसूलने के बाद जो भी कमियां पाई गई हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल ऋषिका, जैसे कि जो राजस्थान के जैसलमेर में जो एक भयावह घटना सामने आई, एक अग्निकांड था कि एक चलती हुई बस के गोले में तब्दील हो गई और तकरीबन बताया जा रहा है 14 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए, जिंदा जल गए। ऐसे में ये एक बहुत भयावह घटना है और हमेशा ये देखने में आता है जब ऐसी घटना कहीं होती है तो जो विभाग है वो सतर्क हो जाते हैं और अपनी किरकिरी से बचने के लिए कार्रवाई शुरू कर देते हैं। कल हमने ये सवाल जो परिवहन आयुक्त है विवेक शर्मा, उनसे पूछा था कि क्या जो ये कार्रवाइयां जो होती है बीच बीच में होती है, लेकिन जब फिर बीच में बंद हो जाती है और जो बस संचालक हैं ये अपनी मनमानी करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से भीड़ को ठूस ठूस के लेके जाते हैं, किस तरह के नियमों का माखौल उड़ाया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इस बार सख्ती की जाएगी और इसका असर आपको जल्द ही सड़कों पर देखने को मिलेगा। और ये 24 घंटे भी नहीं हुए, आप देख रहे हैं कि अभी तक 12 जो बस हैं, यात्री बस, इन पे कार्रवाई की गई है और एक पूरा अमला जो है ये चेकिंग में जुट गया है जो परिवहन आयुक्त है उनके निर्देश पर। और उसमें जो भी खामियां हैं बसों में, उनके रजिस्ट्रेशन, उनके मॉडिफिकेशन और जो फायर एक्सटिंग्विशन और उसके साथ जो स्लीपर हैं जो उन्हें मॉडिफिकेशन किया है क्या, या जो भी चीजें हैं जितनी भी जो मानक होते हैं उनको चेक किया जा रहा है। और अभी तो फिलहाल इन पर वसूली की कार्रवाई की गई, इन पे जुर्माना लगाया गया है और 12 बस संचालकों पे ये कार्रवाई करके 42,000 का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन ऋषिका, जिस तरह की मनमानी और अनियमितताएं ये बस संचालक करते हैं, ये है बहुत छोटी सी एक कार्रवाई है। इसमें मुद्दा ये है कि जिस तरह से मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, जैसे कि जो ये बस थी ये एक स्लीपर बस थी और देखा कितने एक पूरी बस एक आग के गोले में 1 सेकंड में तब्दील हो गई सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट की वजह से। ऐसे में जो बस ऑपरेटर्स स्लीपर बस चला रहे हैं, वीडियो कोच बस चला रहे हैं, एसी वीडियो कोच बस भी चल रही है, सुविधाओं के नाम पे मनमाना किराया भी वसूला जाता है। पर क्या अगर ऐसी अग्निकांड होती है तो क्या उनसे बचा जा सकता है? क्या यात्री सुरक्षित निकाले जा सकते हैं? ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि जो बनावट अभी बसों की हो रही है उन पे सवाल खड़े होते हैं। अब देखना ये है कि कार्रवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन आगे इन पे क्या सख्त कार्रवाई होती है और किस तरह से ये जो मनमानी है बस ऑपरेटर्स की उनको रोका जाता है। बिल्कुल दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब देखना ही होगा कि कार्रवाई तो हो रही है, चालानी कार्रवाई की गई है, लेकिन इसका असर कितना इन बसों पर होता हुआ दिखाई देगा। और चलिए